स्वागत है आपका योजना ज्ञान फॉर यू में। आज हम बात करने वाले हैं बजट 2025 के बारे में। 5 योजनाएं जिन्हें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बढ़ा सकती हैं, यानी कि आगे की तरफ ले जा सकती हैं। जानेंगे डिटेल में जानकारी क्या है, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं जानकारी की तरफ। बात करेंगे केंद्रीय बजट 2025 के बारे में। जैसे जैसे बजट 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो रही है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सामने गठबंधन सरकार को ध्यान में रखते हुए प्रमुख मतदाता जनसंख्यिकी को संबोधित करने की आवश्यकता के साथ राजकोषीय विवेक को संतुलित करने की चुनौती है। चुनाव आयोग की पाबंदियों के कारण चुनावी मौसम वाले दिल्ली में क्षेत्र विशिष्ट उपायों पर रोक लग सकती है, लेकिन सरकार इस अवसर का उपयोग प्रमुख राष्ट्रीय योजनाओं को बढ़ाने के लिए कर सकती है। यहाँ 5 योजनाएं दी गई हैं जिन पर बजट 2025 में महत्वपूर्ण ध्यान दिया जा सकता है और उन्हें बढ़ावा दिया जा सकता है। सबसे पहले बात करेंगे पीएम आवास योजना के बारे में, जिसे हम PMAY भी जानते हैं। यह प्रमुख आवास योजना सरकार के कल्याणकारी एजेंडे की आधारशिला रही है। 2024 के बजट में सीतारमण ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 10 लाख करोड़ रुपए की निवेश की घोषणा की थी। शहरी आवास की कमी पहले से ही 10.1 मिलियन यूनिट तक पहुंच चुकी है और टियर 1 और टियर 2 शहरों में मांग बढ़ रही है। इसलिए वित्त मंत्री PMAY के तहत शहरी आवास के लिए आवंटन में वृद्धि की घोषणा कर सकती है। इसमें किफायती आवास के लिए अतिरिक्त सब्सिडी और युवा कामकाजी पेशेवरों और पहली बार घर खरीदने वालों को लक्षित करके ऋण के लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया शामिल हो सकती है। दूसरे नंबर पर बात आती है आयुष्मान भारत की। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे कि हम PMJAY के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य सेवा एक गंभीर मुद्दा बनी हुई है। खासकर महामारी के बाद सरकार आयुष्मान भारत के तहत कवरेज के विस्तार की घोषणा कर सकती है। हाल ही में केंद्र ने घोषणा की थी कि 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को अब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल किया जाएगा। अधिक आवंटन से अधिक परिवारों को शामिल किया जा सकेगा तथा अतिरिक्त उपचार विशेष रूप से गैर संचारी रोगों और मानसिक स्वास्थ्य के लिए संभव हो सकेगा। तीसरे नंबर पर बात आती है PM ग्राम सड़क योजना के बारे में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो ग्रामीण सड़क संपर्क पर केंद्रित है, को बजट 2025 में महत्वपूर्ण वित्त पोषण बढ़ावा मिल सकता है। पिछले महीने ET ने बताया था कि केंद्र अपने ग्रामीण एरिया को गहरा करने के लिए अगले वर्ष के बजट में अपनी प्रमुख सड़क योजना के लिए परिव्यय को लगभग 10% बढ़ाने की संभावना है। वित्त वर्ष 2025 में प्रमुख ग्रामीण सड़क विकास योजना को 16,100 करोड़ रुपए मिले, जो पिछले वित्त वर्ष में 14,800 करोड़ रुपए से अधिक है। सरकार आर्थिक विकास के चालक के रूप में बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। इसलिए सीतारमण दूर दराज के गांवों को जोड़ने और मौजूदा ग्रामीण सड़कों को उन्नत करने के लिए नए लक्ष्यों की घोषणा कर सकती हैं। चौथे नंबर पर बात आती है PM किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। किसानों का कल्याण संभवतः बजट 2025 का केंद्र बिंदु रहेगा। पिछले महीने की शुरुआत में बजट पूर्व बैठक में किसान प्रतिनिधियों और कृषि हितधारकों ने केंद्र सरकार से सस्ते दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराने, कम टैक्स लागू करने और PM किसान आय सहायता को दुगना करने का आग्रह किया। महंगाई की मार के बीच एक मांग जो सबसे प्रमुख थी वह थी PM किसान की वार्षिक किस्त को बढ़ाकर 6,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए करना। PM किसान के तहत प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण राशि में वृद्धि के साथ साथ तेजी से संवितरण समय सीमा की घोषणा की जा सकती है। 5वें नंबर पर बात आती है MSME सहायता योजनाएं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और बजट 2025 में इस क्षेत्र को मजबूत करने पर बहुत अधिक ध्यान दिए जाने की उम्मीद है। सीतारमण पिछले साल घोषित क्रेडिट गारंटी योजना के तहत बढ़ी हुई क्रेडिट गारंटी, ऋण पर कम ब्याज दरें और MSME के लिए डिजिटलीकरण का समर्थन करने के उपायों की घोषणा कर सकती है। GST अनुपालन को सरल बनाने के लिए अतिरिक्त पहल भी की जा सकती है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।